15 जुलाई 2021 में मालदीव्स ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अपने टूरिज्म के दरवाजे खोल दिए और लॉकडाउन से परेशान जनता फटाफट अपना बैग्स पैक करके निकलने लगी मालदीव्स की ओर। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्हें एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट पेपर वर्क्स। तो ऐसा बताया मेरे को स्टाफ ने कि रोज 20-25 लोग ऐसे होते हैं जो बुकिंग कराते हैं बट ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज वो कुछ गलत पेपर वर्क या कुछ गलत बुकिंग करा लेते हैं। कोविड रेस्ट्रिक्शंस के कारण मालदीव्स इमिग्रेशन रूल्स में भी काफी सारे चेंजेस आई है और अगर आपको भी एयरपोर्ट से वापस नहीं आना हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। टू मेक इट सिंपल, लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स: बिफोर एंटरिंग मालदीव्स, आफ्टर एंटरिंग मालदीव्स एंड एग्जिटिंग मालदीव्स। Currently, Maldives Ministry of Tourism ने ये क्लियर कर दिया है कि there will be no mandatory quarantine on arrival. But yes, there is always a but. You have to produce a negative RT-PCR test report upon arrival, which should not be more than 96 hours old before arriving to Maldives. And this is irrespective of whether you are vaccinated or not. पहले ये 72 hours था, but अभी इसे रिवाइज करके 96 hours कर दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मालदीव्स में लैंड करने के बाद आप कोविड-19 के सिम्टम्स शो करते हैं तो आपको एक मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप के सारे मेंबर्स को ये टेस्ट करवाना पड़ेगा और रिपोर्ट्स आने तक आपको किसी डेजिग्नेटेड रिजॉर्ट या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटी में क्वारंटीन होना पड़ेगा। और अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको 14 डेज मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, विच कुड बी इधर इन द रिजॉर्ट यू बुक्ड और कुड बी इन ए गवर्नमेंट फैसिलिटी, और इसका कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स इन मालदीव्स now have dedicated rooms and set menus for their quarantine guests. तो इंडिया से बोर्डिंग से पहले आपको क्या क्या चेक करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट which should not be more than 96 hours old before arrival into Maldives. Second is a traveler health declaration form. ये फॉर्म आपको मालदीव्स इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। Type in www.immigration.gov.mv and in the home page click on Health Declaration tab. In the next page, click on New Application. Scroll to the bottom in the next page and choose Arrival. Note that now you have to fill a health declaration form before departure also. इस फॉर्म में आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, अपने रिजॉर्ट का सारा डिटेल और PCR टेस्ट रिजल्ट का एक कॉपी अपलोड करना होगा एंड देन सबमिट इट ऑनलाइन। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फॉर्म आपको मालदीव्स अराइवल टाइम के 24 घंटे के अंदर ही भरना है। व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट ये फॉर्म भरने के 24 घंटे बाद अगर आप मालदीव्स पहुंचते हैं तो मालदीव्स इमिग्रेशन में आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको ये फॉर्म फिर से भरना पड़े या फिर हो सकता है कि आपको इंडियन इमिग्रेशन में ही क्लियरेंस ना मिले। एंड आई एम गोइंग टू मेंशन ऑल दिस लिंक्स ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। थर्ड, आपको एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप ट्रेस एकी डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, जहां आपको अपना डिटेल्स और फोन नंबर भरना पड़ेगा। Fourth, you need a valid passport with at least 1 month validity from the date of your expected departure from Maldives. Fifth, you must have a valid return ticket. And sixth, you must have a confirmed reservation in a resort, which is very important. अगर इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स मिस करते हैं तो chances are that you might be coming back from the airport. Resorts को लेकर आजकल बहुत confusion चल रहा है, but we are going to clear it up in our next section. To stay in Maldives, there are 2 type of islands: inhabited islands and uninhabited islands. अब inhabited islands वो islands है जहाँ locals permanently रहते हैं, and uninhabited islands वो islands है जहाँ बस resorts है और locals daily commute करते हैं काम के लिए। Pandemic के शुरुआत में Indians were not allowed to stay in the inhabited islands, but अभी present में rules change हुए हैं and you can go ahead and book your resorts in the inhabited islands also. But there is always a but. There are a lot of complex rules and conditions, और अगर आपको इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है तो I would always recommend you to go ahead and book your resorts in the uninhabited islands. तो अगर आपने अपना रिजॉर्ट एक uninhabited island में बुक किया है तो you are free to check in if you have met all the conditions that we have discussed till now. लेकिन अगर आपने अपना रिजॉर्ट एक inhabited island में बुक किया है तो the following rules will come into play. First, you should have a valid negative RT-PCR test report within 96 hours of your departure from India, which you have already discussed. Additionally, you would need to do another RT-PCR test within 72 hours of your checkout from your island guest house. And you can fly out of Maldives only if you test negative. If you test positive, you would be quarantined. Third, you should have completed all the prescribed doses of a COVID vaccine approved by WHO, and at least 14 days should have passed after your completion date. Covishield is approved here. If you have not completed the prescribed doses of an approved vaccine, then also you can check into an inhabited island. But in that case, the island, pay attention here, it's the island and not you,
should meet the following conditions. If 60% of the island population, 95% of all staff who serves tourists in the island, and 90% of the elderly population have completed 14 days since receiving the full dose of vaccination, then only you can check into that island. You can find the list of all the islands with information on vaccination coverage in the Maldives Ministry of Health website. And you can find the list of all the approved resorts in the Maldives Ministry of Tourism website, the link to which I will mention in the video description below, along with the link for the vaccine requirements. So it's very important and essential that you check this list before you go ahead and book your resort. So resorts being sorted, let's move into the next section now, which is exiting Maldives. But before we exit Maldives, एक छोटा सा request guys, इस series के next video में मैं आपको बताऊंगा about the top 5 things to do in Maldives and some cool tips to save money. So अगर आपको ये वीडियो मिस ना करना हो तो please do consider subscribing to this channel and become a part of this small but budding travel community. Maldives immigration do not require you to do a RT-PCR test before departing unless you have stayed in an inhabited island or Greater Malay area for more than 48 hours, as we have already discussed. But India आने के लिए आपको एक RT-PCR test करवाना पड़ेगा 48 hours prior to departure from Maldives. This is a requirement of Indian immigration and not Maldives immigration. Once you have received your negative test results, you have to upload it to the Air Suvidha portal. Testing can be arranged through your hotel representative. Additionally, आपको travel health declaration form फिर से भरना पड़ेगा for departure and submit it online. And if you're interested in the top 5 things to do in Maldives, then click on the video displayed on the left. I am Chandan and wishing you all the best.